જયપ્રો ખુલ્યો ઇકોસ ઇન્ડિયા મોબિલિટી એન્ડ હોસ્પિટાલિટી તો કંપનીના ચેરમેન અને એમડી રાજેશ લુંબા અને સાથે કંપનીના जॉइंट एमडी आदित्य लुंबा अपनी साथ स्टूडियो पर जोड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। सर अब तक ग्रेट रिस्पांस आईपीओ को जो अब तक मिला है, राजेश सर स्टार्ट करना चाहेंगे। ओवरऑल कंपनी इज अ लीडिंग शॉफर ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर टू कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। कैसे हम समझना चाहेंगे बिजनेस मॉडल कंपनी का कैसा है, मार्केट डायनेमिक्स करंटली आप कैसे देख रहे हो, और स्पेशली जानना चाहेंगे सर हाउ डिड इट स्टार्ट। थैंक यू चांदनी जी, आप हमारे को यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए आने के लिए। और मैं पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कंपनी के बैकग्राउंड का, कैसे आपने कहा शुरू किया। तो ये हमारे फादर साहब ने शुरू की थी कंपनी आज से करीब 51 साल पहले। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने ये काम शुरू किया एक बोरोड कार पे, एक दोस्त की गाड़ी लेके पहले उन्होंने चलाई और 2 साल वो वैसे चलाई, एज ए ड्राइवर चलाते रहे। वो 2 साल लगे उन्हें अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए, अपना ड्राइवर हायर करने के लिए। उन्होंने कंपनी का नाम रखा इको, क्योंकि वो खुद एक इको थे। इको का अर्थ इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर। उन्होंने 62 के युद्ध के बाद आर्मी में ज्वाइन किया था इमरजेंसी कमीशन में, तो वो एक इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की कंपनी के नाम से रख दिया और वहीं से ये शुरुआत हुई। उसके बाद 1996 में ये कंपनी फॉर्म हुई और एक 28 साल की जर्नी है जिसमें कि आज हम हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको कंपनी के सर्विसेज के बारे में बताऊँ तो ये कार और ड्राइवर किराए पे देने का काम है। इसके हमारे 2 फ्लेवर हैं इस काम के ही। एक है जिसको हम कहते हैं शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज, जिसमें ऐसी सर्विसेज हैं जो शायद आप भी यूज़ करते होंगे। आप कभी एयरपोर्ट ट्रांसफर गाड़ी ले रहे हैं, कभी दिल्ली से अपना मुंबई से बाहर जा रहे हैं आउट स्टेशन ट्रैवल के लिए, या आप पूरे अपना दिन के लिए गाड़ी कहीं पे यूज़ करते हैं। और ये गाड़ी आप कभी दिल्ली में यूज़ कर रहे हैं, कभी कलकत्ता में, कभी गुवाहाटी में, एज़ पर योर ट्रैवल प्लान जहाँ पे भी आप जाएँ आपको एक ही कंपनी से आपको डील करना पड़ता है। और केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये 30 देशों में बाहर भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक डाइवर्सिटी होती है फ्लीट की। किसी दिन आप सेडान यूज़ कर रहे हैं तो कभी आपको क्रिस्टा टाइप की गाड़ी चाहिए, कभी आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए, कभी आपको वैन चाहिए, बस चाहिए। तो हर तरीके की गाड़ी आपको हर जगह एक ही कंपनी पे जाने की ज़रूरत है और यही एक हमारा यूनिकनेस रही है, मॉडल रहा है। इसमें मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स हैं होते हैं वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स हो गए, वेडिंग प्लानर जिनको कि बल्क में गाड़ी चाहिए होती है। और फिर एक बढ़ती हुई तादाद है हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स की भी, जो कि अब काफ़ी लॉयल कस्टमर्स और काफ़ी रिपीट कस्टमर्स हैं हमारे पास। दूसरा जो फ्लेवर है बिज़नेस का वो है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि होम ऑफिस, होम पिकअप एंड ड्रॉप के लिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ये गाड़ी यूज़ करती हैं। और इसमें हमारे मेन जो क्लाइंट्स हैं वो आज के डेट में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, आईटीएस कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। और ये सर्विस हम करीब 10 शहरों में देते हैं जहाँ पे ये कंपनीज़ भी ज़्यादातर इस्टेब्लिश्ड हैं। राइट सर, जो सिटीज़ के बारे में आपने बताया तो मैं पूछना चाहूँगी, मेजरली यू आर इन Tier 1 सिटीज़, प्लान टू गो बियॉन्ड स्पेशली इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की फोकस कुछ एक्सपेंशन के लिए अभी कंपनी लेकर चल रही है? तो हम ऑलरेडी काफ़ी Tier 2 सिटीज़ में हैं और 109 सिटीज़ में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ऑन डेट। ओके सर, रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर बात करें तो व्हाट लेड टू 1.8 टाइम्स ऑफ जंप और रेवेन्यू फॉर FY22 अगर देखें टू कंपेयर टू FY23 में अगर देखें कंपेयर टू FY22 रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या आपको कंटिन्यू लग रहा है यहाँ से 30% फॉर FY25 एज वेल? तो अगर आप हमारा हिस्ट्री देखें, जब से हमने ये काम शुरू किया है तो एक हेल्दी अपर 2 डिजिट CAGR पे हम ग्रो करते आए हैं। अगर आप 22 की बात करते हैं, 22-23 की बात करते हैं तो उससे पहले कोविड का साल था जिसमें कि बिज़नेस बहुत ही ड्रॉप कर गया था। कोविड की वजह से हमने, आपको मालूम याद ही होगा कि ट्रैवल बिल्कुल ही ठप हो गया था। लेकिन उसके बाद जब कोविड के बाद का पहले ही साल में रिबाउंड किया तो हम लोग रेडी थे वो बिज़नेस को सर्विस करने के लिए। करेक्ट सर। तो सर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली वो समझना चाहेंगे बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन निश मार्केट, और कंपटीशन स्पेशली देखें फ्रॉम अदर मोबिलिटी सॉल्यूशंस लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइड हेलिंग हो गया, सेल्फ ड्रिवन रेंटल कार हो गई, यहाँ से कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर आप कहाँ देख रहे हैं कंपनी को? तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो लाइक टू लाइक अगर कंपेयर करें तो हमारा इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक चालक जो गाड़ी के साथ है वो भी हमारे लिए कंपटीशन है।
तो हमारा B2B का काम है, हमारा कॉर्पोरेट्स के साथ ज़्यादा काम है। जो आपने एग्जांपल दिया वो ज़्यादा B2C में है। तो एक हमारा DNA और हमारे जो सर्विस लेवल्स हैं वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। तो उसमें जो हमारा कंपटीशन है वो भी स्ट्रांग है किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में, और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये हाईली एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है आज की डेट में, या पहले थी, अब होती जा रही है ऑर्गेनाइज्ड। तो आज की डेट में करीब करीब अगर हम एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट और CCR को मिलाएं तो करीब 20% जो ये इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी आज की डेट में फ्रेगमेंटेड है। और वहीं पे हमारे को वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है कि जो एक ट्रांजिशन हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। सर नेक्स्ट वही सवाल था मेरा आदित्य सर, अगर आप इसके ऊपर डिटेल थोड़ा दे सके। फ्रेगमेंटेड यहाँ से जो हम देख रहे हैं, यहाँ से इंडस्ट्री को, सर्विस को 15% इज ऑर्गेनाइज, 85% ऑफ अनऑर्गेनाइज, राइट सर? तो ये मार्केट में टू स्केल अप कितना ईजी लग रहा है आपको? सही, अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट इंडिया की ग्रोथ देखें तो आज कॉर्पोरेट इंडिया अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। चाहे आप वो GCC सेक्टर देखें, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेक्टर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो उनके सब सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, या अगर आप ITES कंपनीज़ को देखें जिनके इतने हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इन सारे कॉर्पोरेट्स को अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं ये, और ये इनके सारे एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रैवल कर रहे होते हैं। एंड ये लोग चाहते हैं कि इनको एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सर्विस मिले जो सेफ़ हो, जो हाइजीनिक हो और जो रिलायबल हो। सो दैट इज़ आवर मार्केट। एंड अगर आप हमारे कस्टमर्स देखें तो 42 आउट ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज आर आवर क्लाइंट्स डायरेक्ट, एंड 60 आउट ऑफ द BSE 500 कंपनीज आर आवर क्लाइंट्स। तो हमारे अलग अलग क्लाइंट्स और सारी लीडिंग कंपनीज हमारे कस्टमर्स हैं। जैसे IT सेक्टर में आप देखें तो HCL जैसी कंपनीज, या आपकी EXL जैसी कंपनीज, या अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखें तो HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, या फिडेलिटी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंडियन कंपनीज हमारे कस्टमर्स हैं। इवन ट्रैवल कंपनीज भी हमारी कस्टमर्स हैं, एविएशन कंपनीज भी हमारे कस्टमर्स हैं। इंडिगो एयरलाइंस हमारे को यूज़ करता है, थॉमस कुक हमारा क्लाइंट है। कंसल्टिंग इंडस्ट्री से भी अगर आप देखें तो मर्सर, डेलॉयट, ग्रैंड थॉर्टन, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे को एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए भी और शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें अच्छा एक कॉर्पोरेट इंडिया का अच्छा ग्रोथ है, और उसी स्टोरी के साथ हम भी आगे अपने साथ बढ़ना चाहते हैं। तो सर काफ़ी क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स आपने यहाँ से हमें बताया, तो प्राइस कैसे आप करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को, स्पेशली कस्टमर्स को? इस वॉलेटिलिटी हम देखते हैं फ्यूल प्राइसेस में, तो वो रहने भी वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करता है, या फिर डू यू थिंक मार्जिन्स को भी असर करता है यहाँ से? नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा फ्यूल एस्केलेशन क्लॉज ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, तो वो पास थ्रू होता है। ओके, ग्रेट सर। और सर एक जो मैं सोच रही थी, IPO जो आपने लाने का यहाँ से प्लान किया, कुछ ग्रोथ कैपिटल रेज करने के बारे में कंपनी ने नहीं सोचा यहाँ से? तो क्योंकि जिस तरह से हम बिज़नेस अभी रन करते हैं, हम आज तक पिछले 28 साल में री इन्वेस्ट करते आए हैं बिज़नेस के अंदर ही, और हमारा एक एसेट लाइट मॉडल की वजह से हमारे कैपेक्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो अगर आप कंपनी में देखें, कंपनी की बैलेंस शीट वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, कैश ऑन द बुक्स बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ के लिए कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने ये वैल्यू अनलॉक करनी थी और पब्लिक ले जाना था, तो OFS के अलावा और कोई तरीका नहीं है। राइट सर, अभी करंट फ्लीट साइज एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स सोर्स्ड फ्रॉम वेंडर्स, वो आप अभी कैसे देख रहे हो, और प्लान ऑन इंक्रीजिंग फ्लीट साइज? जैसे बिजनेस इंक्रीज होता है तो हमारे हमारे फ्लीट भी इंक्रीज़ होते रही है, जैसे कि हमारे कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, और हम अपनी गाड़ियां जो है करीब करीब 5 से 10% के बीच में रखते हैं ऑफ द टोटल फ्लीट साइज। ओके, हमारा ग्रोथ मॉडल हमेशा एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल रहा है हमारा, बिकॉज वी हैव ऑलवेज स्ट्राइव्ड फॉर क्वालिटी एट स्केल, एंड जो हम अभी तक स्केल अचीव कर पाए हैं हमारे एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल से, उसमें हमारे को अच्छा फ्यूचर दिखता है। ओके सर, यहाँ से जो देख रहे हैं स्पेशलिटी, जो कंपनी यहाँ से स्पेशलिटी व्हीकल्स जो प्रोवाइड करती है, सच एज लगेज वैन हो गया, फिर पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, तो लग्जरी कार्स का कुछ स्पेशली आपको कुछ डिमांड लग रहा है, वो डिमांड ओवरऑल आप कैसे यहाँ से बताना चाहेंगे? तो लग्जरी कार्स का डिमांड हमारे पास शुरू से ही अच्छा रहा है एज अ प्रीमियम प्लेयर मार्केट के अंदर, और तो जो हम आज तक अच्छा करते आए हैं, हमारा यही है कि उसी को ही हम डबल डाउन करके और अच्छा करते रहें। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड डेफिनेटली है। जस्ट टू ऐड टू व्हाट राजेश भाई सिंह, डेफिनेटली हमने देखा है कि आज जो कंज्यूमर हैं, दे आर मोर
they are more willing to pay for extra comfort and extra convenience. एंड जो एक ट्रैवल कैटेगरी जो पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है ये ट्रेंड, और हमने देखा है कि हमारे गाड़ियों के ट्रेंड में भी हमने देखा है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हमने देखा है। जो पहले ज़्यादा हमारी इकोनॉमी कार बुकिंग ज़्यादा होती थी, लेकिन उसमें हमने प्रीमियम कार बुकिंग्स में भी, जैसे टोयोटा क्रिस्टा इस टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं जो मिड सेगमेंट प्रीमियम कैटेगरी होती है, वहाँ पे हमने देखा है कि उसकी अच्छी डिमांड आ रही है हर जगह से। और लग्जरी कार कैटेगरी डेफिनेटली जब बड़े स्पेशली जब वीआईपी इवेंट्स होते हैं उसमें लग्जरी कार्स की भी बहुत यूजेज होती है। हम जब लास्ट ईयर G20 इंडिया में इवेंट्स हुए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इको मोबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था G20 में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का साउथ और वेस्ट के तो लिए वहाँ पे हमने मल्टीपल सिटीज़ में हमने हंड्रेड्स ऑफ कार्स दी थी, जिसमें बहुत सारी लग्जरी कार्स, लग्जरी वैन्स, बसेस सब इंक्लूडेड था। राइट, ग्रेट सर। और सर अभी जो रिसेंटली जो अवेयरनेस हम देख रहे हैं स्पेशली ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन मोबिलिटी, ये स्पेस के लिए कुछ फ्यूचर प्लान, कुछ टाइमलाइन में लेकर आप चल रहे हैं? तो हमारे पास हम फ्यूल एग्नोस्टिक हैं, हमारे पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है, CNG एक बहुत बड़ा हमारा वो है जो कि एक बहुत सस्टेनेबल फ्यूल है, और EV में भी गाड़ियाँ हमारे पास अभी भी हैं। ओके सर, ये मॉडल में समझना चाहूँगी स्केलेबल कितना है, क्योंकि अगर देखें यूनिट कैपिटल इन व्हीकल्स फॉर वेंडर बेस्ड सर्विस और आपकी खुद की भी ऑन कार्स ऑल्सो, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेंडर्स जब इंक्रीज़ होता है, जो लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा, तो ऑन कार में जो यहाँ से थोड़ा अबिट कम होता हम देख रहे थे, वो तो स्केलअप कैसे आप देख रहे हैं यहाँ से बिजनेस मॉडल को, स्केलेबल कितना है? तो वही जिस तरह से हमने अपने जो वेंडर मैनेजमेंट करते हैं अपने वो एक हम पिछले 15 साल से करते आए हैं और एक इस्टेब्लिश्ड मॉडल है हमारे पास, और उसकी वजह से हम बहुत गर्व है हमारे अपने वेंडर्स के ऊपर, हमारे ड्राइवर्स के ऊपर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, और वही फाइनली जाके हमारे कस्टमर को सर्विस कर रहे हैं। और ये होने की वजह से और जिस तरह के हम अपने वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं तो हमें सप्लाई की कोई कमी नहीं दिखती। ओके, ग्रेट सर। राजेश सर, तो स्केल करने के लिए एक मॉडल बहुत बढ़िया रहा है। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सर जो आपने शेयर किया। थैंक यू सर, राजेश सर, आदित्य सर, स्टूडियो पर आप आए, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। बेस्ट विशेस फॉर IPO एंड लिस्टिंग, एंड होपफुली लिस्टिंग के समय हम वापस जुड़ेंगे और आगे और ग्रोथ को लेकर भी, मेंबर्स के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।